गुड़िया मामले से सहम गया प्रदेश। हैवानियत को लेकर लोगों में खासा रोष। जगह जगह किए जा रहे दरिंदों के खिलाफ धरने प्रदर्शन। केसीसी बैंक ने बोर्ड पर फोड़ा प्रबंधन की गलतियों का ठीकरा। कहा मिसमैनेजमेंट के लिए बैंक प्रबंधन नहीं जिम्मेदार। आईपीएच विभाग के जेई को हेकड़ी दिखानी पड़ी महंगी। मोटर निकालने की खबर से भड़के लोगों ने जमकर किया हंगामा। सुरक्षा के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। और प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल नंबर की री-वेरिफिकेशन करेगा दूरसंचार विभाग। मोबाइल उपभोक्ताओं को फरवरी माह तक नंबर को आधार से करवाना होगा लिंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। महीने भर के अंतराल में हुई 2 शर्मनाक घटनाओं को लेकर प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को लेकर कई संगठन आगे आए हैं। इसी कड़ी में बासा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा कोटखाई में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में कॉलेज के लगभग सभी छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर से होकर SDM मुख्यालय तक रैली निकाली। रैली के माध्यम से पूरा मुख्यालय प्रियंका हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारों से गूंज उठा। वहीं कॉलेज के छात्रों ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और नतीजतन देवभूमि से जाने वाला हिमाचल आज दिल्ली और यूपी बिहार जैसा हो गया, जहां हर दिन ऐसे जघन्य अपराध होते रहते हैं। कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रदेश सरकार को भी एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुराचार को लेकर दुराचारी को फांसी दिए जाने की मांग की गई। शिमला जिला में कोटखाई एरिया में जो नाबालिग लड़की के साथ 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ जो रेप हुआ है, जिसमें जो अभी दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसे किस तरीके से 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं था। साथ ही साथ उससे जिस तरीके से बेरहमी से दोषियों ने उसे जंगल में फेंक दिया था। इसलिए हम इस प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्लीज उसे जल्द से जल्द हो सके इंसाफ दिलाया जाए। साथ ही साथ जो होशियार है, होशियार को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। कॉलेज के छात्रों का मानना है कि पुलिस और CID इस विषय में विफल रही है और 1 महीने तक भी कोई ठोस सबूत जुटा पाने में नाकाम रहे हैं। जिले के जो कोटखाई एरिया में जो अघन्य अपराध हुआ है, मेरा पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि कहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारा सोया हुआ है, कहाँ पे हमारी सरकार है जो ये कहती है कि हम दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। अरे कब करेंगे? आज 10 दिन हो गए। उस नाबालिग लड़की क्या बीत रही है उसके घर पे, क्या बीत रही है उसके परिवार वालों पे। मेरी प्रदेश सरकार से अपील है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, इस मामले के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई। हिमाचल की लड़कियां आज कितनी सुरक्षित हैं, ये अंदाजा कोटखाई मामले से लगाया जा सकता है। इस मामले ने मानवता को झंझोर कर रख दिया है। पूरे प्रदेश की जनता नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है और इस घटना से लड़कियों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं रोष भी पनप रहा है। हिमाचल पूरे भारत में सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता था, विशेष रूप से महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर सोचने पर विवश कर दिया कि वास्तव में लड़कियां कितनी सुरक्षित है। वहीं कृतिका ने कहा कि सिर्फ फांसी इसका हल नहीं है। ऐसा घिनौना काम करने वालों को एक झटके से मौत नहीं देनी चाहिए। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को कुछ ऐसी मौत दी जाए कि कोई भी पूरे देश में ऐसी घिनौना कांड करने से पहले 100 बार सोचे। कृतिका ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़े और उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें भी मतलब वो महसूस हो जो उस लड़की को उस टाइम महसूस हुआ, जो दर्द उसने महसूस किया वही दर्द वो लड़के भी महसूस करें। मैं ये चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया इस केस के बारे में, तो मतलब उन्हें ध्यान देना चाहिए। अभी तो आज ये घटना हुई है, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कल को और ऐसी घटनाएं होंगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे हिमाचल में ये सब हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि इंडिया में सबसे सुरक्षित अगर कोई स्टेट है तो वो हिमाचल प्रदेश है। बिलासपुर की संस्कार संस्था ने कोटखाई में 10वीं की छात्रा के दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में संस्थापक महेंद्र धर्माणी की अगुवाई में संस्था के सदस्यों और घुमारवी के स्थानीय लोगों ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सभ्य और जागरूक समाज में इस तरह की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। सोसाइटी घुमारवी द्वारा जो ज्ञापन दिया हुआ है, इसको हम आगामी कार्रवाई के लिए आगे भेज रहे हैं तथा हम अपने क्षेत्र में जो है वो इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं
और हमने निर्भया फंड के अंतर्गत जो है वो एक मीटिंग भी की है और जल्दी ही हम एक व्यापक योजना एक तैयार करेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही विशेषकर होगी, जैसे कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना या सार्वजनिक स्थलों पे जहां पे कोई छेड़छाड़ की घटनाएं हो सकती हैं, वो सारा उसमें प्रपोज्ड रहेगा। संस्कार संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने कहा कि संस्कार सोसाइटी प्रदेश भर में इस घृणित घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और छात्र संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करती है। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि इस घटना के बाद समाज के प्रत्येक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है और हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और हम इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं और हम आने वाले समय में इस ऐसे सामाजिक बिंदुओं को लेकर के समाज में जन जागरण करने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहू के साथ, किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना ना हो। कुल्लू महिला कांग्रेस की अध्यक्षा विद्या नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना कार्य बखूबी से कर रही है, इसलिए भाजपा महिलाओं की चिंता करना छोड़ दे। यह शब्द उन्होंने कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहे। विद्या नेगी ने कहा कि जब तक घटिया मानसिकता व सोच समाज में रहेगी तब तक महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। नेगी ने कहा कि प्रदेश महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अंबिका सूद द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में हुई दर्दनाक घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। शीघ्र ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। विद्या ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज के लोगों की सोच व मानसिकता को बदलना होगा। इस तरह की एक मानसिकता, एक घटिया सोच इस समाज में है, तब तक महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे जितने मर्जी कानून इसके लिए बना लिए जाएं। लेकिन जहां तक जो पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा अंबिका सूद जी ने ये सवाल उठाया है कि सरकार इसमें फेल रही है और कांग्रेस सरकार के मौजूदगी में महिलाएं इसमें सुरक्षित नहीं है, ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि जिस बेटी के साथ ये घटना घटी है, उनके साथ उनको संवेदना ना हो के वो एक महज पॉलिटिक्स करना चाहती है, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए था कि ये इतनी बड़ी घटना घटी है, उस बेटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस वजह से ये घटना घटी है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किस तरह से अपराधियों को ढूंढा जाना चाहिए, बल्कि और बच्चों को कैसे इस अपराध से बचाया जाए, उसके लिए उनको काम करना चाहिए था, क्योंकि वो एक महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने सभी मोबाइल उपभोक्ताओं की रीवेरिफिकेशन का कार्य भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के निर्देशानुसार आरंभ कर दिया गया है। इसके तहत मंडी दूरसंचार के लगभग 3,20,000 प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के नंबर उनके आधार नंबरों से जोड़े जाएंगे। यह जानकारी महाप्रबंधक दूरसंचार जिला मंडी राजेश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी। महाप्रबंधक दूरसंचार जिला मंडी राजेश शर्मा ने बताया कि यह सुविधा BSNL के सभी ग्राहक सेवा केंद्रों, फ्रेंचाइजी, DSA व रिटेलरों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही BSNL द्वारा विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी मोबाइल उपभोक्ता उपरोक्त स्थान पर आधार व मोबाइल को लिंक कर सकते हैं। जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे कि DC ऑफिस में है या और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हम अपने स्पेशल कैंप भी लगवाने जा रहे हैं, जहाँ पे कि सभी कस्टमर अपने फ़ोन्स को रीवेरीफाई कर सकते हैं। रीवेरिफिकेशन के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है और आपको फिज़िकली वहाँ पे आना पड़ेगा, अपने आप आना पड़ेगा, ताकि मशीन पे आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उससे आपका आधार वेरीफाई हो पाए। महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि कई उपभोक्ताओं के पास ऐसे कनेक्शन हैं जो दूसरों के नाम पर लिए गए हैं और उपभोक्ता वेरिफिकेशन के साथ उस कनेक्शन को अपने नाम पर भी करवा सकते हैं। रीवेरिफिकेशन में आपको वो कनेक्शन आपके नाम पे ही हो जाएगा, क्योंकि आप अपना आधार देंगे और वही वाला एड्रेस हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। दूर की पंचायतों में भी हम स्पेशल कैंप लगाने की कोशिश करेंगे अपने ऑफिस के लोगों के द्वारा, या फिर हम फ्रेंचाइजी को बोलेंगे कि वहाँ पे कैंप लगाएं, जिसकी सूचना हम पहले से ही मीडिया में दे देंगे। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचे, इसके लिए लोगों को कैंप लगाकर जानकारी दी जाएगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।